तो कल हमने स्वामी का थोड़ा दर्शन किया, आज हम सख्य भक्ति का दर्शन करेंगे। एक है दास्य भक्ति जिसके प्रणेता हैं श्री हनुमान जी, और दूसरी है सख्य भक्ति। सख्य मैंने सखा, दोस्त, मित्र, यार, और क्या कहें, सखा, दोस्त, मित्र, यार और फ्रेंड। कितनी चीज है? ये 4-5 चीज है जिसको हम एक ही हिसाब से देखते हैं। और सखा भक्ति के जो आचार्य हैं वो कौन है? अर्जुन जी। कौन है? अर्जुन जी। लेकिन सखा भक्ति क्या है? 2 भक्ति ऐसी हैं जो हम खुद नहीं कर सकते। जब भगवान तुम्हारे ऊपर कहेंगे ना, तुम्हें अंगीकार करेंगे, तब ही तुम 2 भक्ति कर सकते हो। 9 भक्ति हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 तरह की भक्ति है। पहली भक्ति है श्रवण, मतलब सुनना। उसके आचार्य हैं शुकदेव, वो राजा परीक्षित। श्रवणम कीर्तनम, दूसरी भक्ति है कीर्तन, वो भी हम कर सकते हैं। उसके आचार्य हैं प्रहलाद जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम मैंने याद करना, एक भक्ति वो है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये जो पाद सेवन है, ये जब तक भगवान तुम्हें अंगीकार नहीं करेंगे तब तक तुम नहीं कर सकते। हम सोचे कि हम ये भक्ति कर ले, लेकिन ठाकुर जी तो अभी क्या कहें, इस धराधाम पर नहीं है, इस धराधाम पर है नहीं, तो हम किसके पाद सेवन करें? तो हम तो नहीं कर सकते ये वाली भक्ति। लेकिन एक तो ये भी संत कहते हैं कि 2 भक्ति जो है वो मनुष्य नहीं कर सकता, वो जब कोई हमें भगवान अंगीकार करेगा तब ही हम कर सकते हैं। एक तो पाद सेवन और दूसरी है सख्य, मतलब चरण को तो दबाना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, चरण प्रक्षालन करने पड़ेंगे, इसमें दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी भक्ति है सख्य। सख्य भी आप तभी कर सकते हो जब आपको परमात्मा स्वयं अंगीकार करेगा, तभी हम ये 2 भक्ति कर सकते हैं। बाकी 7 भक्ति कोई भी कर सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 तरह की भक्ति है, जिसमें 7 तरह के करने के लिए तो जीव स्वतंत्र है, लेकिन 2 भक्ति करने के लिए भगवान की आवश्यकता जरूरी है। भगवान चाहिए ही चाहिए उन 2 भक्ति करने के लिए। तो एक भक्ति है चरण प्रक्षालन, चरणों की सेवा, और दूसरी भक्ति है सख्य। जो सख्य है आज हम उसका दर्शन करेंगे। तो कहा स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तार मन मंदिर तिनके बसहु सिया सहित 2 भ्रात। तो कहते हैं कि मित्रता एक विश्वास की श्रृंखला है। क्या है? विश्वास की श्रृंखला। पहले तो ये समझ लो कि मित्र कहते किसको है। मित्र मैंने क्या? मित्र मैंने एक तिजोरी। मित्र को अगर आज की लोक भाषा में कहें तो मित्र एक तिजोरी, जैसे मित्र के एक सीक्रेट जगह जहाँ पे हम कोई भी बात जाके कर देते हैं, वो हमारी बातों को छुपाता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता। ऐसी एक जगह का नाम है मित्र। दोस्त, सखा कहो, जो कहना वो कहो। तो एक सीक्रेट जगह जो है वो आप चाहे परमात्मा को बना लो, वो आप परमात्मा को भी बना सकते हो, और वो आप अगर आपकी किसी के साथ मित्रता है तो आप किसी इंसान को भी बना सकते हैं मित्र। तो एक सीक्रेट जगह जिसको कहते हैं मित्र। तो कहते हैं मित्रता जो है वो विश्वास की श्रृंखला है।
क्या है? विश्वास की श्रृंखला। मतलब उसकी जो मित्रता की नींव है वो क्या है? विश्वास है। अगर विश्वास हो जाएगा तो मित्रता टिक नहीं सकती, इसलिए विश्वास की श्रृंखला का नाम है मित्रता, और जिस पर साधारण लोग नहीं चल सकते, जिसके ऊपर आम आदमी नहीं चल सकता। जब तक आपको विश्वास समझ नहीं आएगा तब तक आप मित्रता नहीं कर सकते। इसलिए मित्रता में भी विश्वास की बहुत बड़ी भूमिका है। मनुष्य के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए जो बहुत जरूरी है, कहते हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण है। अपना मित्र किसको बनाओ? ज्ञान को बनाओ। किसको बनाओ? ज्ञान। पहला मित्र है ज्ञान और दूसरा मित्र है धन। क्या है? धन के बिना भी नहीं चलता। तो दूसरा मित्र है धन और तीसरा मित्र है विश्वास। ये 3 मित्र हैं जो हमारे होने चाहिए, जो हमारे होने चाहिए। ये तीनों एक बार घूमने गए, ये तीनों एक बार घूमने गए। ज्ञान भी घूमने गया, तीनों साथ साथ घूम रहे हैं। ज्ञान भी, धन भी और विश्वास भी, तीनों घूम रहे हैं। अब घूमने गए, देखा कि भाई अब घर जाने का टाइम हो गया, तो सबसे पहले ज्ञान जाने लगा। जैसे ही ज्ञान जाने लगा तो वो कहता है, उसके 2 मित्र पूछते हैं कि तू अब चला जाएगा फिर कहाँ मिलेगा? कहीं तो मिलना चाहिए ना ज्ञान। तो कहा कि तुम कभी गुरु गंगेश्वर धाम में 5 बजे आना, वहां मिलूंगा मैं तुम्हें। वहां संत कथा करते हैं, वहां बहुत बड़े बड़े महाराज आते हैं और कथा सुनाते हैं, जो ज्ञानियों की सभा है, मैं तुम्हें वहां पे मिलूंगा। कहा अच्छा। फिर जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुआ तो थोड़ी देर बाद बोले, धन भी बोला कि भाई मुझे भी जाना है, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है तुम भी जाओ, लेकिन कहा तुम भी चले जाओगे तो तुम कहाँ पे मिलोगे? तो धन कहता है कि जो बड़े बड़े पेट वाले सेठ हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, मैं उनके घर में मिलूंगा तुम्हें। वैश्य जो लोग हैं, मैं उनके पूंजीपतियों के घर में मिलूंगा। कहा अच्छा। फिर दोनों जो है वो विश्वास को पूछते हैं कि तू चला जाएगा तो तू कहाँ मिलेगा? उसने कहा अगर मैं एक बार चला जाता हूं ना तो जल्दी से दोबारा नहीं मिलता। हाँ, अगर मैं एक बार कोई मुझे छोड़ देता है तो मुझे मिलना बहुत कठिन है। इसीलिए विश्वास जो है वो मित्रता की नींव है। क्या है? नींव है। और मित्रता जो है, हमारी दोस्ती जो है, हमारा सख्य जो है, उसी के ऊपर खड़ा होता है उसका भवन। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो भरोसा। और भरोसा क्या है? विश्वास क्या है? वट विश्वास अचल निज धर्मा। भरोसे को और विश्वास को धर्म का स्वरूप बताया है। वो भी ऐसा पेड़ नहीं जो क्या नाम हवा चले और गिर जाए, ऐसा पेड़ नहीं बताया। ऐसा पेड़ बताया बरगद का पेड़। जैसे अक्षयवट, प्रयाग में अगर आपने दर्शन किए हो तो एक वृक्ष है जिसको अक्षयवट कहते हैं बटु विश्वास अचल निज धर्मा। आपका भरोसा कैसा होना चाहिए? वट वृक्ष की तरह, उसको साधारण कोई हिला ना पाए, तूफान आए और ये नहीं कि भाई गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा जब बड़े बड़े तूफान आते हैं, बड़ी बड़ी आंधियां आती हैं, तो जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो तो गिर जाते हैं, लेकिन जो बरगद का पेड़ होता है ना, वो कभी भी जमीन से नहीं गिरता। वो क्या होगा, उसकी कुछ डालियां गिर जाएंगी, उसके कुछ पत्ते गिर जाएंगे, ऐसा तो हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो पूरा का पूरा गिर जाए। तो हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है, वो वट विश्वास की तरह होना चाहिए, और उसी विश्वास की नींव के ऊपर मित्रता का मकान खड़ा होता है। तो कहते हैं मित्रता जो है वो विश्वास की श्रृंखला है, और उसके ऊपर
उसके ऊपर ही सख्य का मकान बनता है। तो कहते हैं एक होता है यार। क्या होता है? यार। यार किसको कहते हैं? हमने सबको यार को भी एक जैसा समझ लिया, मित्र को भी एक जैसा समझ लिया, दोस्त को भी एक जैसा समझ लिया, सख्य को भी एक जैसा समझ लिया, फ्रेंड को भी एक जैसा समझ लिया, लेकिन ये एक जैसे नहीं होते, ये सब बिलग बिलग होते हैं। कहते हैं यार। यार किसको कहते हैं? जो हमारे हृदय में रहता है वो होता है यार। जो जिसको हम हृदय से अलग नहीं कर सकते उसको हम यार कह सकते हैं, संत ऐसा कहते हैं। दूसरी बात है मित्र। क्या है? मित्र। मित्र किसको कहते हैं? जो होते तो दो हैं, जो है तो दो, लेकिन जिस मित्र का हम संग कर रहे हैं, जिसका हमने साथ पकड़ा है, उस मित्र के संग से क्या होता है कि जब हम बार बार किसी का संग करेंगे ना तो उसकी आदतें हमारे में आने लग जाती है। मतलब दो होते हुए भी जो एक है उसको कहते हैं मित्र। और यार किसको कहते हैं? जो हमारे हृदय में रहता है उसको यार कहते हैं। और तीसरी चीज है दोस्त। क्या है? दोस्त। दोस्त किसको कहते हैं? दोस्त कहते हैं जो हाथ मिलाते हैं एक दूसरे के। जो लोग हाथ मिलाते हैं, अभी तो कोरोना है, अभी तो कोई नहीं मिलाता, लेकिन पहले क्या होता था? सब हाथ मिलाते थे, जब भी मिलते थे हेलो करते थे एक दूसरे को। छोटे बच्चे को भी देखते हैं ना तो उसको भी सब लोग हाथ मिलाते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्त। और फ्रेंड किसको कहते हैं? जो हाथ नहीं मिलाते, वो दूर से ही करते हैं, हेलो हाय कैसे हो, पूछते हैं ना, उनको कहते हैं फ्रेंड। और सबसे बड़ी बात है सखा। ये तो क्या कहें, आधे से ज्यादा शब्द जो है वो ऐसे हैं कि वो हमारी भाषा के है ही नहीं। जैसे फ्रेंड हो गया, यार हो गया, ये सब शोभनीय नहीं है तो, लेकिन इनमें इतना मजा नहीं है। मजा जो है ना वो सखा में है, वो सखा में है। तो जो सखा है वो है श्री सुदामा जी, वो है श्री सुदामा जी। एक बार खाली पता लगा कि द्वार के ऊपर उन्होंने बताया एक अकिंचन ब्राह्मण आया है, और कृष्ण को ये नहीं पता लगा कि मेरा मुकुट कहाँ जा रहा है, मैंने पैरों में चप्पलें पहनी है या नहीं पहनी है, मेरे कपड़े कहाँ जा रहे हैं। अपने सखा को मिलने के लिए इतने उतावले हो गए कि रानियों को भी पीछे छोड़ दिया और पैदल पैदल दौड़ते 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 द्वारिका के महल के ऊपर आ गए। ऐसे हैं सखा कौन? श्री सुदामा जी महाराज। तो हम मित्र भी बनाए, मित्र भी अच्छा है, लेकिन एक ये सब जो है ना ये लौकिक शब्द है। क्या है? लौकिक शब्द। लेकिन सख्य भाव जो है वो अलौकिक है, वो बहुत ही अलौकिक है। वो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने तो उस सख्य को भी मधुरता से देखा है।